नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था उसे आगे बढ़ाएंगे और मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 11 संख्याओं का औसत दिया गया है 10.9, उसमें से दिया गया है 6 संख्याओं का औसत है 10.5, प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 10.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 11.4। आपको मध्य की संख्या बताना है, जो मिडिल में संख्या है उसे आपको बताना है। ठीक है, आप इसे अपने से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें, नहीं जब सकेंगे तब मेरा वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा दिया गया है 11 संख्याओं का औसत दिया गया है 10.9। 11 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 10.9। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत हम लोग को मिल गया 10.9, ये दिया गया है। तो 11 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10.9 इंटू 11। हम लोगों ने यहाँ पे गुना क्यों किया? पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था कि जैसे कि आपके पास 3 संख्याएं हैं a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है, मान लेते हैं a। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों संख्याओं का योग जब करते हैं उसको औसत निकालने के लिए हम लोग जितने संख्याएँ होते हैं उन संख्या से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 3 संख्याओं का औसत दिया गया, 3 संख्याओं का डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसी को औसत दिया गया है, मान लेते हैं ये एवरेज दिया गया है। तो 3 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम लोग उसके साथ 3 को गुना करेंगे। इसीलिए 11 संख्याओं का औसत दिया गया 10.9, तो 11 संख्याओं का औसत निकालने के लिए 10.9 इंटू 11 करेंगे। ठीक है, इसको अगर 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1199 दशमलव है एक के बाद, तो यह 119.9 इसका जो योग है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया है 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 10.5। ठीक है, तो उसी तरह का प्रकार से 6 संख्याओं को जो औसत दिया गया 10.5 दिया गया है, तो 6 संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा 10.5 गुना 6। इसको अगर गुना करेंगे 6 × 5 = 30, 6 × 10 = 60 और 3 × 63। ठीक है, 63 आ जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 11.4। तो अंतिम 6 संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा, ये प्रथम 6 संख्याओं का योग था, ये अंतिम 6 संख्याओं का योग है। अंतिम 6 संख्याओं का योग हो जाएगा, उसका औसत दिया गया 11.4, तो उसका योग माफ कीजिएगा, औसत दिया गया 11.4, तो उसका जो योग है वो हो जाएगा 11.4 गुना 6। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 24 का 4, हाथ में 2, 6 और 2 8 और 6 कम 6। तो पहले 6 संख्याओं का जो योग आया है वो 63 आया है, अंतिम 6 संख्याओं का योग आया है 68। लेकिन हमारा क्वेश्चन में 11 संख्याओं का टोटल दिया हुआ था, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना 12 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो चलिए इसको प्लस करते हैं। इसको अगर प्लस करते हैं 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 0.131 131 आ गया। ये 12 संख्याओं का योग आया और हमारे 11 संख्याओं का योग दिया गया है। अगर 12 संख्याओं के योग से 11 संख्याओं का योग हम घटा देते हैं तो बीच का जो संख्या हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। तो चलिए वैसे ही करते हैं। हमारा जो 11 संख्याओं का योग दिया गया है 119.9। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 12 संख्याओं का जो योग निकला है उसके साथ, तो हमारा जो संख्या आ जाएगा वो आएगा 5 1 और 1। ठीक है, 11.5 जो है आंसर है वो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11.5। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक धनात्मक, माफ कीजिएगा, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया गया है 72.5। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक दिया गया है 15। शेष दो पूर्णांकों का अंतर दिया गया है, शेष दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक आपको बताना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है, सबसे पहले उसे देखते हैं कि 4 धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ये 4 पूर्णांक का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 72.5। तो इन 4 पूर्णांकों का जो योग है वो आ जाएगा, मान लेते हैं 4 पूर्णांकों को, x है, y है, z है और ए बी सी डी मान लेते हैं, ABCD। ये 4 पूर्णांक हम लोग का दिया गया है। इन 4 पूर्णांक का औसत दिया गया है 72.5। तो 4 पूर्णांकों का योग हो जाएगा A + B + C + D। इन चारों का योग हो जाएगा 72.5 × 4। ठीक है, इसको अगर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 × 5 = 20, 0, उसके बाद 4 दूनी 8 और 2 10, 0 9 2, 290 आ जाएगा इन चारों ही पूर्णांक का योग। अब दिया गया है पहला पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक है 117 तो सबसे छोटा पूर्णांक है 15। ठीक है, किसी भी दो पूर्णांक को मान लेते हैं C और D को दिया गया है, उसमें से एक बड़ा पूर्णांक है 117 और एक सबसे छोटा पूर्णांक है 15। ठीक है, तो मान लेते हैं C और D का दिया गया है, बड़ा पूर्णांक है, जो बड़ा पूर्णांक है वो दिया गया है 117 और सबसे छोटा पूर्णांक है 15। इन दोनों का अगर योग करेंगे तो हमारा आ रहा है 117 + 15 करेंगे 132। ठीक है, अगर 132 को इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, मान लेते हैं C और D दिया गया, C को मान लेते हैं बड़ा पूर्णांक और D को मान लेते हैं छोटा पूर्णांक, तो हमारा बचा क्या, A और B। ठीक है, तो A + B निकल जाएगा। अगर दोनों का प्लस को इसके साथ माइनस करेंगे, ये टोटल के साथ अगर 132 को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो हमारा टोटल आ जाएगा 158। ठीक है, 158 आ जाएगा। ये जो 158 आया ये A + B आया, अर्थात कि A + B जो आया वो 158 आया। किस प्रकार आया, टोटल A + B + C + D इन टोटल आया था 290, C + D आया हम लोग का 132। टोटल में अगर हम लोग A + B + C + D में अगर हम लोग C + D को माइनस कर देते हैं तो A + B आ जाएगा, A + B आया 158। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन में दिया गया था जो बचा दो पूर्णांक है उसका अंतर दिया गया था 12। तो मान लेते हैं A - B दिया गया है 12। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 2A = हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 0 7 1 170 हो जाएगा। ठीक है, 170 हो जाएगा तो A = हो जाएगा 170 / 2। इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 5 10, 85। A का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 85। ठीक है, और यहाँ से हम लोग B का वैल्यू निकाल सकते हैं, B = 158 - 85, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा 73। हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था शेष जो दो पूर्णांक है उसमें से बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। तो शेष दो पूर्णांक हम लोग का कौन सा था, A और B था। A और B निकल गया, A का वैल्यू आ गया 85 और B का वैल्यू आ गया 73। हमें पूछा गया है उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, तो इन दोनों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 85 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में हमको 85 नहीं मिल रहा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। हमें 4 पूर्णांकों का औसत दिया गया था 72.5। ठीक है, तो उसका योग हो गया 290.6। ठीक है, उनमें से दो पूर्णांक 117 और एक छोटा पूर्णांक दिया गया था, एक बड़ा पूर्णांक दिया गया था 117, छोटा पूर्णांक दिया गया था 15। इन दोनों का हम लोग अगर योग किए तो 132 आया, 132 को घटा दिए तो शेष जो बचा पूर्णांक उनका योग आ गया 158। शेष तो जो बचा है पूर्णांक उसको A + B हम लोग माना और हमारे पास क्या आया 158 आया था। और क्वेश्चन में फिर से दिया गया था दो पूर्णांकों का अंतर जो दिया गया था वो 12 दिया गया था। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो B कट गया, 2A = 170 आ गया, तो A का वैल्यू आ गया 85। वहीं इस इक्वेशन में बैठा के हम लोग B का जो वैल्यू है वो निकाल लिए 73। उनमें से देखें कि कौन सा बड़ा है, तो 85 हम लोग का बड़ा हो रहा है, तो 85 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 3 है 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग का जो दिया गया है 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 18। तो 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया है 18 लिखते हैं। 5 संख्याओं का औसत जो है औसत दिया गया है 18। ठीक है, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 18 गुना 5, 18 पच्चे 90। ठीक है, उसके बाद दिया गया है एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना होता है, 16 हो जाता है। एक संख्या अगर छोड़ देते हैं तो बचता क्या है, 4 संख्या। 4 संख्या का औसत कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 संख्याओं का जो औसत है वो 16 हो जाता है। तो 4 संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा 16 गुना 4, 16 4 64। इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब छोड़ी गई संख्या को बताना है। ठीक है, पहले 5 संख्या था, अभी बचा है 4 संख्या। जो संख्या छोड़ा गया है उसका आपको मान बताना है। तो 5 संख्याओं का योग हम लोग का आया है 90, 4 संख्याओं का योग आया है 64। तो 90 में 64 अगर घटा देंगे तो छोड़ी गई संख्या का हम लोग का मान पता चल जाएगा। तो 90 में हम लोग अगर 64 घटाते हैं तो आ जाएगा 6 और 2, तो 26 जो है ये छोड़ी गई संख्या का मान हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार की 7 माह की पेट्रोल का जो औसत दिया गया है उसका मासिक खपत दिया गया है 110 लीटर। ठीक है, मासिक खपत दिया गया है। मासिक जो औसत मासिक खपत याद रखेंगे, औसत मासिक खपत दिया गया है 110। ठीक है, अगले 5 माह का औसत मासिक खपत दिया गया है 46 लीटर। तो आपको बताना है कि इस पूरे वर्ष में औसत कितना है। ठीक है, मतलब कि पूरा जो साल होता है वो 12 महीने का होता है। 12 महीने में 7 महीना का जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है, 110 दिया गया है। और बचा जो 5 महीना का औसत दिया गया है 86 दिया गया है। अब इस टोटल का औसत हमें बताना होगा कि क्या होगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो 7 माह का औसत दिया गया है, 7 माह का औसत दिया गया है 110। तो 7 माह का जो योग हो जाएगा, टोटल जो खपत हो जाएगा, आप इसे खपत लिख सकते हैं। खपत जो हो जाएगा तो 110 इंटू 7, तो टोटल जो लीटर हो जाएगा 770 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम 5 माह का औसत दिया गया है 86 लीटर। तो 5 माह का जो खपत है वो हो जाएगा 86 इंटू 5। इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 034 430 लीटर। ठीक है, तो टोटल हम लोग निकालेंगे तो इसको प्लस करेंगे 1200। टोटल एक साल में कितना खपत हो रहा है, 1200 लीटर खपत हो रहा है। ठीक है, तो उसी का हम लोग को औसत पूछा गया है। तो टोटल 1200 लीटर खपत हो रहा है। और औसत हम लोग जानते हैं, जितना का औसत 12 महीना का औसत निकाल रहे हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से जैसे डिवाइड करेंगे तो कट के 100 हो जाएगा। तो ये 100 लीटर हो गया 12 महीने का औसत। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 100 है। तो ऑप्शन बी में 100 लीटर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया गया है। टोटल जो कर्मचारी है, लिखते जाते हैं जो दिया गया है। टोटल जो कर्मचारी है उसका औसत दिया गया है, उसका एवरेज दिया गया है 8000। 7 अभियंताओं का औसत दिया गया है 12000। 7 का एवरेज दिया गया है 12000 तथा शेष कर्मचारी को औसत दिया गया 6000। और शेष जो बच रहा है, शेष का जो एवरेज दिया गया है वो दिया गया है 6000। ठीक है, इस वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आराम से ये बन जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल जो एवरेज दिया गया है सभी कर्मचारियों का 8000 दिया गया है। 7 का एवरेज दिया गया है 12000 और 7 में से जो बचता है उसका एवरेज दिया गया है। टोटल में 7 के बाद जो बचता है वो 6000 दिया गया है और उसमें कर्मचारियों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कर्मचारियों की संख्या जो है वो है x। ठीक है,
तो x अगर मान लेते हैं तो टोटल एवरेज दिया गया है 8000, तो टोटल जो संख्या हो जाएगा, टोटल x हम लोग माने तो 8000 दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो योग निकालते हैं तो 8000 x हो जाएगा, गुना करते हैं उस संख्या से। ठीक है, हम लोगों ने x माना है। 7 का दिया गया है 12000, तो मतलब 7 का अगर इंटू करेंगे, 7 का योग अगर निकालेंगे, 7 अभियंताओं के वेतन का अगर योग निकालेंगे तो 12000 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, 12 सत्ते 84। ठीक है, ये 7 का निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, आगे बताया गया है कि कर्मचारी जो बचा हुआ है उसका वेतन कितना है, मतलब x में जितना बचा है उसका 60,000 है। ठीक है, तो मान लेते हैं 6000 है, 6000 जो बचा है x टोटल है और टोटल में 7 है, तो बचा हुआ का ये आ गया योग। ठीक है, जितना बचा हुआ उसका योग आ गया। अब सभी को हम लोग ऐड करते हैं, तो 7 का हम लोग का आया था 84,000, उसके बाद जो बचा हुआ था उसका आया था 6000 x - 7, और जो टोटल हम लोग का आया था वो 8000 आया था, 8000 x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 84,000 प्लस 6000 x माइनस 6 7 42 इज इक्वल टू 8000 x। इसको और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42,000। इसको इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा, इसको माइनस हो जाएगा इधर 2000 x। तो x का जो वैल्यू है वो निकल के आएगा 21। ठीक है, 30 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 21 जो है x का वैल्यू वो आ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको इसे बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हो सकता है कन्फ्यूज़न होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को दिया गया था कि टोटल जो कर्मचारी है उसका औसत वेतन है 8000, 7 अभियंताओं को औसत वेतन है 12000 और शेष जो कर्मचारी है उसका वेतन है 6000। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग कर्मचारी की संख्या x मानते हैं तो टोटल का वेतन का योग जो हो जाएगा 8000 x हो जाएगा। ठीक है, 7 का एवरेज दिया गया है 12000, तो 7 का जो योग है वो हो जाएगा 12000 गुना 7, तो 84,000। शेष जो बच्चा है उसका एवरेज दिया गया था 6000, तो शेष जो बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल x है उसमें से 7 का एवरेज दिया गया है, तो शेष जो बचा है तो x - 7 हो जाएगा। शेष जो बचा उसका संख्या क्या होगा, x - 7 होगा। तो हम लोग का दिया गया है एवरेज 6000, तो उसका योग हो जाएगा 6000 गुना x - 7। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू टोटल दिया गया है, इसको ऐड करेंगे और टोटल जो है वो 8000 x दिया गया है, दोनों तरफ बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसी प्रकार आप तैयारी करते रहें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो भी परीक्षाएं होंगे वो अच्छा ही जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आप इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, साथ में लाइक भी कर दे वीडियो को, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।